हमें रेडीमेड मिलती है, इसलिए ऐसा। हकीम साहब, हम इसको यही से कंटिन्यू करते हैं। एक दो सवाल मेरे भी हैं जो मैं आपसे पूछूंगी, लेकिन उससे पहले हमें कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी फरमाइए। वकार बात कर रहा हूँ काला से। जी जी कहिए। अच्छा, ये है कि स्केलिंग वगैरह करवाने से दांतों को खराब होना शुरू हो जाते हैं, हाइजेनिक तो नहीं रहते, दांत खराब हो जाते हैं, उसके बाद वीकनेस भी हो जाती है। तो ऐसा क्या हाइजेनिक तरीका है कि स्केलिंग भी ना करवाएं और दांत भी साफ सही रहे? बहुत शुक्रिया। मतलब दांतों का अगर पीलापन है तो स्केलिंग मोस्टली वही लोग करवाते हैं जिन्होंने उसकी जो प्लैग होता है आपका उसको निकालना जी, है। उसका बड़ा बेहतरीन हल ये होता है कि जो खुर्दनी सोडा, जिसे मीठा सोडा कहते हैं, आप ये ले लें। और ये तंबाकू जो लोग इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट वाला या हुक्के वाला, इसको, और सुपारी जो होती है वो जली हुई, और उनमें खुर्दनी नमक जो हम इस्तेमाल करते हैं, इनको हम वज़न बना के बारीक इसका पाउडर, तो उसको आप उंगली से दांतों पे मलें। और मेरा ख्याल है कि विदिन अ सेकेंड जो है आपके वो उसके ख़राब दांत जो हैं वो भी ख़राब हो जाए और साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद जो ख़राबी है दांतों में, अगर कीड़ा लगा हुआ है या पायरी वगैरह कोई भी मसला खून आने का, इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये बताइए, जब बेकिंग सोडा की बात होती है तो अमूमन सुना है कि उसमें कुछ ऐसे सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिससे आपके अपने दांतों का जो नेचुरल टेक्सचर है वो भी खराब हो सकता है, लेकिन तो इसके वो साथ जो मना किया जो जाना हमने है। जब खुर्दनी नमक इसमें शामिल कर दिया, ये जो कम्बिनेशन होते हैं ना, जो कंपाउंड जो होते हैं, उसका मतलब ये होता है कि एक की खराबी दूसरे से न्यूट्रलाइज करते हैं जी, बेसिकली ये होता है। अगर आप उसको खुद सिंगल यूज़ करेंगे फिर नुकसान होगा, जब आप उसको कम्बिनेशन की शक्ल में कर देते हैं तो उसके नुकसान जो मैनुअल हो जाते हैं। नॉर्मली ये इश्यूज ट्रिगर ही तब होते हैं जब आप पर्सनल हाइजीन का ख्याल नहीं कर रहे। आपको स्केलिंग या दांतों की पीलापन तब आपका ज़ाहिर है ज़्यादा अपेयर हो रहा है कि जब आप रेगुलरली जो है वो एक चीज़ नहीं कर रहे। तो इसमें इनिशियली तो हमें पहले यही ख्याल करना चाहिए कि हम जो है वो दांतों अपनी के पीलापन से ना आपका इंप्रेशन खराब हो जाता है, आप स्माइल हाँ, करते हो तो आपकी पर्सनालिटी डेड लेकिन हो ये जाती चीज़ है। डेवलप कैसे हो रही है कि हम एक टाइम तक बहुत ज़्यादा ये चीज़ निगलेक्ट करते आ रहे होते हैं कि प्रॉपरली आप अपना या ब्रश नहीं कर रहे, या आप मिसवाक कर सकते हैं, मिसवाक से तो भी कोई आपके जो है जो वो टूथपेस्ट की जब आप बात करती हैं तो ये बताएं कि टूथपेस्ट अगर ऑर्गेनिक कौन सी इस्तेमाल की जाए, उसमें कौन से सर्टेन कंपाउंड्स हो जो यूज़ की जाए? उसमें कीकर एक पौधा है बबूल, उसकी मिसवाक दुनिया का सबसे बेस्ट है। और दूसरे नंबर पे जो दांतों का पीलापन है, इसका ताल्लुक भी आपके स्टमक से है। हमारे स्टमक में जब एसिडिटिक मैदे ज़्यादा पैदा होते हैं और मुसलसल आप उसका इलाज नहीं करते, आप उसकी जो है वक्ती उसके रिलीफ के लिए इस्तेमाल करते हैं, उस वजह से भी उसका असरात आपके ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स देखो तब ट्रिगर हुए हैं कि जब हमारा जिस तरह प्रोग्रेस करती जा रही है या टाइम चेंज हो रहा है, हमारा फूड बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड होता जा रहा है। प्रोसेस्ड फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन चीज़ों की वजह से जब ज़ाहिर है ऑब्वियसली, और हम जो डाइट ले रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मोनल कंटेंट बेस्ड है। दिन में 2 या 3 दफ़ा ब्रश, 2 से 3 दफ़ा कर लेना चाहिए। 2 दफ़ा, हाँ, 2 दफ़ा सोने से पहले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा। और सुबह नाश्ता करने के बाद, मतलब निहार मुँह आप नाश्ता करें। असल में वही वाली बात है ना, अगर नाश्ता करें तो फिर है ना। सब की एक बात को सेकंड करता हूँ कि बुनियादी तौर पे ये सारे इशू लैक ऑफ ऑक्सीजन के हैं। बिल्कुल, इसकी वजह से जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होती है तो ये सारी इंटरनल जो है ये सारे मामला। देखिए, जब एक चीज कमजोर खड़ी हो गई है तो उस पे तो दुश्मन ने चारों तरफ से हमला और जो इंटरनल ऑक्सीजन का इंटेक है वो वाया वेजिटेबल्स और फ्रूट्स है। बिल्कुल, जब तक हम अपनी खुराक में फल और सब्जियां प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे। देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि आप मटन मीट देखिए, अगर कुदरत ने जो चीजें आपके लिए उतारी हैं और कहा गया है कि आपके लिए हलाल है, इनको खाओ, तो डेफिनेटली उसमें आपके लिए फायदा ही फायदा है। और वहीं से देखें हाइजीन ये वो, हम यहीं से बेसिक, जब हमारी बेस ही खराब होगी तो ऊपर तो फिर बैलेंस डाइट की बात इसीलिए तो करते हैं, जैसे कि सब कह रहे हैं फ्रूट, वेजिटेबल, आपकी बीफ, मटन, ये सारी और कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपका बेसिक पार्ट है ना।